हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुबिन। आज हम करते हैं क्लास 10th रियल नंबर का क्विक रिवीजन। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या करना है, हमें करना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये टॉपिक कवर करना है। इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ, ये है √3, √2 प्लस 2+3√2, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको इरेशनल प्रूव करना, ये है इसमें, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इतना कुछ है इसमें। ठीक, तो करते हैं इसका रिवीजन। पहले करते हैं प्राइम नंबर। तो हम ज़्यादा डेफिनेशन जाएंगे, सिंपल हम क्या होता है सिंपल वे में। तो प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर वो होता है जो नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, जैसे फैक्टर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, हैविंग ओनली 2 फैक्टर। एक तो 1 होता है, एक तो 1 हो गया एंड अदर हो गया नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, सो और 2 एक ऐसा फैक्टर है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, इवन प्राइम नंबर एक ही होता है 2। ठीक है, ये हो गया प्राइम नंबर। अब हुआ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या हुआ? कंपोजिट नंबर सिंपल वे में अगर कहें तो फैक्टर मोर देन 2, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर हुआ। जैसे 4 मान लो, जैसे मान लो 4 क्या हुआ? एक फैक्टर 2 हुआ, एक 1 हुआ और एक खुद 4 हुआ, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं और 16 ले लेते हैं, तो उसका फैक्टर क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 16 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा जो फैक्टर हैं वो हो गया कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? देखो, इसको करने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 12 है, 12 का फैक्टर बनाते हैं तो लिखते हैं 2 × 2 × 3 ना। एक बार और लेते हैं 12 का, इसको ऐसे लिखते हैं 3 × 2 × 2। फिर एक बार 12 लेते हैं, इसको लिखते हैं 2 × 3 × 2। अब देखो, मैंने 12 का फैक्टर मैंने 3 बार लिया, तीनों बार एक ही है, बस की पोजीशन हमने चेंज की है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 को इधर कर लूँ, ठीक है, इन दोनों को 2 को यहाँ कर लिया मैंने, 3 को यहाँ कर लिया, फिर इन 2 के बीच में 3 कर दिया, तो कोई फर्क तो ना पड़ेगा इससे? फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या होगा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो पहला तो हो गया पॉइंट इसका, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, पहला हुआ। दूसरा क्या हुआ कि फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर, ये जो फैक्टर हैं इसके, जो फैक्टर हैं ये प्राइम नंबर इज यूनिक। हम कह सकते हैं फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक। ठीक है, यूनिक होंगे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ दिट्स फैक्टर, मतलब ऑर्डर को छोड़ के, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब इसका ऑर्डर आगे पीछे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर 3 2 2 यही रहेगा। चाहे इसको आगे पीछे कर लो, लेकिन नंबर यही रहेगा। 12 का फैक्टर यही होगा। ठीक है, तो ये इसके 2 पॉइंट है, ये इसकी डेफिनेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक कि भाई, एक और देख लेते हैं, को प्राइम। ये वर्ड भी बहुत बार आ जाता है, को प्राइम नंबर क्या हुआ? को प्राइम नंबर वो हुआ जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, if number, if they have, लिख दो, if they do not have a common factor। और शॉर्टकट में हम कह सकते हैं कि जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। जिसका एचसीएफ 1 हो वो को प्राइम हुआ। ठीक है, कॉमन फैक्टर मतलब ओनली अदर देन 1, मतलब कोई भी 2 नंबर हो उसमें कॉमन फैक्टर आपका 1 हो, उसके अलावा कोई ना हो। जैसे अगर हम कह लें 2 और 3, क्या 2 और 3 में कोई कॉमन है? कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन 1 हो सकता है कॉमन, ऐसा कर सकते हैं उसको, 2 × 1 और 3 × 1। तो कॉमन क्या हुआ इसमें? 1 हुआ। ठीक हो गया। अब लेते हैं एलसीएम। हमें पता है एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल से दोनों समझ में आ जाएगा।
ये तो हमें पता है लीस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एक नंबर दिया हमें 6, एक 72, एक 120, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो हम पहले तो इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 6 का क्या होता है, 2 3 6, 3 1 6, तो 6 के आगे लिख देंगे 2 × 3, ठीक है। फिर करेंगे 72 का, 72 का करेंगे तो 72 का बनाएंगे ऐसे ही, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो इसका लिखते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 टाइम्स है, और 3 कितनी बार है, 3 2 टाइम्स है, ठीक है। और एक नंबर है 120, इसका भी बना लेते हैं 120, 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। अब ये क्या 120 का, तो 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, इंटू 3 एक बार है, और 5 1 टाइम है, ठीक है। अब हमें निकालना है एचसीएफ, सिंपल एचसीएफ एलसीएम तो निकाल लो। एचसीएफ होता क्या है, जो दो नंबर के बीच में कॉमन आ जाए वो एचसीएफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर कॉमन ज़्यादा बार आ रहा हो, मतलब किसी में जैसे इसमें 2 1 टाइम है, इसमें 2 3 टाइम्स है, इसमें 2 3 टाइम्स है, तो फिर कन्फ्यूजन होता है ना। अब क्या करते हैं, देखो लीस्ट एलसीएफ पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ देखो कॉमन कौन कौन सा आ रहा है इसमें, 2 2 कॉमन है और 3 3 कॉमन है। तो 2 में देखते हैं, 2 में कॉमन है एचसीएफ। एचसीएफ देखते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हम जब एचसीएफ निकालते हैं तो हम लीस्ट वाला लेते हैं, लीस्ट वैल्यू वाला। तो लीस्ट कौन सा है इसमें, 2 3, 2 की 3, 2 की 1, यानी सबसे छोटा कौन है 2, तो हम क्या लेंगे 2। समझ में आया कि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हम जब निकालते हैं तो हम लेते हैं लीस्ट वाला। तो हमें ज़्यादा वैल्यू वाला नहीं लेना, छोटा वाला 2 की पावर 1 वाला ले लिया हमने। अब कॉमन कौन सा दूसरा 3 का देखो पावर 1 है या 2 है, तो यहाँ लेते लीस्ट है, तो इंटू 3 का 1 आ जाएगा, उसमें कुछ नहीं लेते इसमें। तो ये हो गया मल्टीप्लाई कर देंगे 6, तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 6 आ गया, ठीक है। अब है एलसीएम की बारी। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हम जब सॉल्व करते हैं तो इसमें से पावर लेते हैं हाईएस्ट वाली, ठीक है। उल्टा देखना, उल्टा लेते हैं। तो कॉमन क्या है इसमें 2, सारे में 2 कॉमन है, तो 2 का हम लेते हैं हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है 3, ये आ गया इंटू। अब कॉमन कौन था 3, तो 3 का हाईएस्ट कौन सा है 3 का 2, तो 3 का 2 ले लिया। उसके बाद जो बचा है कॉमन के अलावा उसको ले लेंगे। बचा क्या है इसमें 5 बचा है, 5 ले लेंगे। और कुछ बचा है नहीं, सब आ चुका है, खत्म। अगर यहाँ 7 होता तो 7 भी ले लेते, यहाँ अगर 8 कुछ और होता 13 होता 13 भी ले लेते। यानी जो कॉमन है उनमें से हाईएस्ट ले लिया, ठीक है, और जो बचा है सब ले लिया। तो उसको करेंगे 3 3 9, ये 9 हो जाएगा, और 2 2 4 2 8, ये 8 हो जाएगा इंटू 5, तो 5 8 40 इंटू 9, 9 0 0, 9 4 36, तो ये हो जाएगा 360, ठीक है। ये हो गया एलसीएफ और एलसीएम, ठीक है, ये टॉपिक हो गया। और एक आइडेंटिटी है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। अगर कोई दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, तो उनका प्रोडक्ट एलसीएम उसके एलसीएम और उसके एचसीएफ के इक्वल होगा, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी है, ये हो गया। और इसमें एक क्वेश्चन इससे कर लेते हैं, इससे आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम थोड़ा सा नंबर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। जैसे एक नंबर हो गया आपका कोई 6, और एक नंबर ले लेते हैं 20, ठीक है। इसका एचसीएफ आप निकाल लेते हो, एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल लोगे आप, ठीक है। तो एचसीएफ अगर आपको दिया रखा है इसमें 2, तो हमको एलसीएम निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम और वेरीफाई करना है इसको। तो वेरीफाई करना मतलब कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करना इक्वल टू ए इंटू बी कर देना, इक्वल हो जाएगा तो हो जाएगा। अब हमें एचसीएफ दे रखा है तो इसमें लगा देंगे, तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिखेंगे, कोई दिया नहीं है। एचसीएफ हमें दे रखा 2, तो इंटू 2 हो जाएगा। ए इंटू बी मीन्स दो नंबर का प्रोडक्ट, 6 इंटू 20 हो गया। तो एलसीएम कितना होगा 6 इंटू 20 अपॉन में 2 अपॉन में जाएगा, 2 1 0, 60 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया एलसीएम। करते हैं कंसिडर द नंबर 4n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0, ठीक है। हमें बताना है कि 4n जो नंबर है वो जो एंड हो रहा है 0 से हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए पहले कि जो कोई भी नंबर 0 से एंड होता है उसका, तो उसके में क्या होते हैं, उसमें 2 इंटू 5 के प्राइम फैक्टर होते हैं। यानी अगर उसमें एक 0 है तो 2 इंटू 5 का एक पेयर होगा, उसमें 2 0 है तो 2 इंटू 5 के 2 पेयर होंगे, ठीक है। तो जितने पेयर होंगे उतने 0 होंगे इसमें, ये समझ लो। उसमें कह सकते हैं इफ द नंबर 4n
ends with the digit 0, तो it must have prime factor of 2 into 5, यानी इसमें 2 into 5 के प्राइम फैक्टर होने चाहिए, ठीक है, तभी लास्ट में उसके 0 आएगा, ठीक है। बट लेकिन इसके फॉरेन के केस में क्या है, बट व्हेन वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ 4n, इसका फॉरेन का फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा 2 into 2 की पावर n, ये आएगा। इसमें क्या है, इसमें 5 होना चाहिए 0 के लिए, तो 5 नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर 5 इज नॉट प्रेजेंट इन दैट, क्या लिखेंगे 5 प्राइम नंबर 5 लिखते हैं, प्राइम नंबर 5 इज नॉट प्रेजेंट इन 4n, ठीक है। सो या देयरफॉर यूनिकनेस, ये लैंग्वेज जरूर लिखना, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, जो हमने पहले पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, क्या लिखेंगे, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक guarantees that there are no other prime number, ठीक है, या are no other prime number other than 2 in 4n, ठीक है। तो ये लैंग्वेज, ये वर्ड लिखना जरूरी है, ठीक है, इसका ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इसका। सिंपल ये समझ लो कि 40, 42, 45 ये दे रखा है, तो हमें जो है, लेकिन जो आगे जो मिलेगा वो मिलेंगे वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि एक स्टेप का दे रखा है, तो आंसर हमारा ज़्यादा आएगा, ठीक है, हल्का माइंड में रखना है बस। तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। और अगर ऐसा होता है कि जो दे रखा है उससे कम आ रहा होता है, तो उस केस में हम एचसीएफ निकालेंगे। उसका भी एक एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस केस में तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने में क्या होगा, तो 40 का फैक्टर लेते हैं, 40 का फैक्टर बनाते हैं पहले, 2 2 जा 0, 2 1 जा 0, 2 5 जा और 5 1 जा, तो 40 का हो जाएगा, 40 का 2 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 5। उसके बाद 42 का बनाते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा, 3 7 जा और 7 1 जा, तो 42 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 7। फिर आ गया 45 का, 3 से करते हैं, 3 1 जा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 45 का हो जाएगा 3 का 2 इंटू 5। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन लेते हैं हम हाईएस्ट पावर। तो इसमें कॉमन क्या है, सब में 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में देखो कॉमन होता है तो लेते हैं लिस्ट वाला, हाईएस्ट वाला, बाकी सब ले लेते हैं। तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसमें सभी कुछ लेना पड़ेगा हमें। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सब लेना पड़ेगा। देखो 2 का 3 है और 2 का सिंगल है, तो पहले 2 का 3 ले लिया हमने, अब 2 का 1 नहीं लेंगे, और 3 में मैक्सिमम 3 का 2 है, 3 का 1 नहीं लेंगे अब। और क्या बचा, 5 2 हैं, तो इनमें से एक ले लेंगे 5, और एक 7 है, 7 ले लेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो 2520 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस जो कवर करेंगे तीनों, उसका होगा 2520, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मतलब 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ केरोसिन। 2 टैंकर हैं, मान लो एक टैंकर है वो 850 लीटर केरोसिन, ठीक है, दूसरा वाला है 680 लीटर तो केरोसिन ऑयल, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर व्हेन यूज्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। बोला हमें ऐसा कंटेनर ढूंढना है, ठीक है, जो इन दोनों को माप सके एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, समझ में आया। यानी 850 लीटर है पहले वाले में, दूसरे वाले में 680, तो जो ऐसा कंटेनर होगा जो दोनों को नाप सके, यानी उसमें से लेकर के इसमें डालते रहें और बराबर आ जाए, तो यानी क्या होगा, वो इससे नेचुरली छोटा ही होगा,
तो हल्का माइंड में रखना है कि आंसर, जब आंसर हमारा ग्रेटर देन आए, ठीक है, तो एलसीएम निकालना है। जब आंसर हमारा स्मॉलर देन आए तो एचसीएफ निकालना है। ये ध्यान देना। तो पहले केस में तो एलसीएम निकाला था, इस केस में क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, 850 का फैक्टर बनाते हैं पहले। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है, 5 से 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, ठीक है। उसके बाद 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17। तो 850 का आ जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 बार 5 है, इंटू 17। अब 680 का निकालते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 0, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 0, ठीक है। 2 से ही 2 5 जा 2 9 जा 18 एंड 18 होगा, 2 7 जा 4, 2 8 जा 16, 17, 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 35, फिर 17 1 जा 17। तो 680 का फैक्टर बनेगा 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 70। ये बन गया। अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, तो लैंग्वेज लिख लोगे आप कि पहले टैंकर का कैपेसिटी 850 सेकंड का, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन, लेकिन लेते हैं लोवेस्ट। तो कॉमन देखो इसमें क्या है 2 2, तो इसमें लोवेस्ट लेंगे, 2 की बार 3 लेंगे, 2 लेंगे इंटू। अब देखो कॉमन क्या है 5 में हाईएस्ट कॉमन है लेकिन लेते लोवेस्ट है। लोवेस्ट क्या हुआ, 5 का 2 हाईएस्ट है, 5 का 1 लोवेस्ट है, तो 5 लेंगे। और कॉमन 17 है तो 17 ले लेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 जो 10, 10 7 जा 170 लीटर। ये हो गया इसका एचसीएफ। क्वेश्चन और देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इसको। तो हमें इतना प्रूव करना है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं बस। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखो एक टर्म ये हुई, एक टर्म ये हुई, तो दोनों में कॉमन क्या है 13, तो ले लेंगे 13। अंदर क्या बचा 7 इंटू 11, ठीक है, प्लस 13 चला गया, क्या बचा यहाँ पर 1, ठीक है। ये हो जाएगा 13, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78। और एक इंटू 1 कर सकते हैं क्योंकि सबके साथ होता है इंटू 1। तो देख लीजिए, एक फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, तो क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे देयरफॉर, देखो दिस नंबर हैव मोर देन 3 फैक्टर्स, देयरफॉर दिस इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इतना सा लिखना है। देखो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट √3 इज ए रैशनल नंबर। जो अभी तक मैंने किए उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन आना ही आना है। क्यों, क्योंकि इसमें आपकी एक्सरसाइज तो पहले वाला एक्सरसाइज तो पूरी डिलीट है, लैम्डा वाला, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। ये तो √3 वाला, √5, √2 एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। दूसरे में आगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म, जैसे 5 माइनस √3 आ गया, ठीक है, 5 प्लस 2 √3 आ गया, इस टाइप का कोई नंबर आ गया तो उससे भी एक क्वेश्चन कर लूँगा मैं। तो इसका देखो फॉर्मेट देखना इसका, उसी हिसाब से सारे हो जाएंगे। जैसे √3 अगर मैं कर दूंगा तो वैसे को देख के आप √2, √5 कर सकते हो। तो √3 को रैशनल करना है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम उल्टा मान लेते हैं। रैशनल प्रूव करना है तो हम इसको रैशनल मान लेते हैं। लिखते हैं लेट एज्यूम √3 इज रैशनल नंबर, ठीक है, मान लिया। इसका मतलब हुआ कि √3 को हम ले सकते हैं a/b, ठीक है, या p/q भी ले सकते हो। और ब्रैकेट में ले लेते हैं a एंड b आर कोप्राइम। और इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोप्राइम क्या होते हैं, जिसका एचसीएफ 1 हो, ठीक है, यानी जिसमें दोनों में कोई कॉमन ना हो। तो हमने पहले ले लिया उसको, तो ये अपन भी करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। इसको ले लेते हैं 1, ले लिया। अब हमारी बुक में एक थ्योरम है एनसीईआरटी में कि अगर p प्राइम नंबर है और p डिवाइड a स्क्वायर को करता है तो p डिवाइड a को भी करेगा। यानी अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को भी। देखो इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं जरा।
अगर हम ले लेते हैं ए को 6 ले लेते हैं और पी को ले लेते हैं 2, देखो बोल रहा है कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ए का स्क्वायर करते हैं 36, पी 2 डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 डिवाइड कर दे रहा है। तो अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, कैसे? तो 6, ए कितना है 6 और पी कितना है 2, 2 3 6, यानी अगर ए स्क्वायर को कर रहा है तो ए को भी करेगा। तो ये हमारी थ्योरम है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3, अगर डिवाइड कैसे करेगा, बी स्क्वायर लिखा, इसको ऐसे बी स्क्वायर लिखा इक्वल टू ए स्क्वायर और 3 नीचे आ गया, यानी 3 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 3 डिवाइड ए स्क्वायर, दिस एम्प्लाइज 3 डिवाइड ए, ठीक है, बाय द थ्योरम। बस इतना लिखना है आपको। फिर हम पुट कर देंगे लेट ए इक्वल टू 3c लिख लेते हैं। देखो इस केस में 3c लिया क्योंकि √3 था, अगर √2 होता तो 2c लेते, √5 होता तो 5c लेते हैं। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे कांस्टेंट वाला चेंज करना है, ठीक है। तो इसको पुट कर देंगे हम, पुट इन 1, इसको 1 वाले क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह आ जाएगा 3c का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 9c स्क्वायर हो जाएगा। 3 से 3 3 जा 9, तो b स्क्वायर कितना आ जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा 3c स्क्वायर, ये हो गया। अब फिर 3, अब b स्क्वायर ऐसे रहेगा, 3 नीचे आ जाएगा, c स्क्वायर, यानी 3 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को भी। तो क्या लिखेंगे अब, इट मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, ये हो गया। और हमने क्या कहा था पहले, देखो अब पहले ये 3 ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी कर रहा है, और हमने क्या कहा था, ए और बी क्या है, कोप्राइम है, यानी जो हमने माना था हमारा उल्टा हो रहा है। देखो हमने कहा था कि ए और बी कोप्राइम है, लेकिन यहाँ पे ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो एज्यूम्पशन था वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, तो लिखते हैं फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 हम कह सकते हैं कि आवर एजम्पशन, ठीक है, इज रॉन्ग, ठीक है, और इज रॉन्ग, देयरफॉर √3 इज नॉट इरेशनल नंबर, नॉट रैशनल नंबर। तो कह सकते हैं √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो जो हमने माना था वो तो नहीं है, हमने माना था रैशनल नंबर, लेकिन हमने तो हमारा तो जो माना था वो हमें प्रूफ गलत आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो हमने माना था वो नहीं है, वो क्या है, रैशनल नहीं है, वो है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको ऐसे प्रूफ करना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो क्वेश्चन कर दिया हमने, √3 को रैशनल करते हैं। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, उस टाइप के क्वेश्चन में आपका √2, √5, √7 इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक इस टाइप का आ सकता है कि √2 + √3 या 2 + √3 2, इस टाइप का, मतलब एक में 2 टाइप के 2 का सम आए। तो उसमें क्या करेंगे, प्रूव दैट डैश इज द इरेशनल नंबर। तो सेम स्टार्ट वैसे ही होगा, क्या करेंगे, लेट एज्यूम √2 + √3 इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, √2 + √3 इक्वल टू हो जाएगा a/b, और यहाँ लिख देंगे a and b आर कोप्राइम मतलब जिसमें कोई कॉमन ना हो या जिसका HCF 1 हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तो करते हैं, एक को यहाँ रखते हैं, एक को वहाँ भेजते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं √3 को यहाँ रखा, और a/b, √2 वहाँ चला जाएगा तो -√2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या होगी, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में लिख देना। उसके बाद क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर क्या होता है, रूट से स्क्वायर कट जाता है तो 3 होगा। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह a/b और b की जगह √2 होगा। तो दिस एम्प्लाइज 3 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे a²/b², यहाँ प्लस 2 से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2√2 a/b, ये आ गया। अब क्या करते हैं, कांस्टेंट को यहाँ ले आते हैं, तो 2 यहाँ पे 3 है, ये 2 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो b² है और b है, एलसीएम क्या आएगा, b², ऊपर a²
माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर है, यहाँ बी है, तो डिवाइड करेंगे तो बी आएगा ना, क्योंकि अगर बी को हम इससे डिवाइड करते हैं, बी स्क्वायर से बी को, तो बी आएगा, तो जो आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा माइनस 2ab रूट 2, 2 है ही, a रूट 2 है और b एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये बन गया हमारा। और यहाँ पे क्या है, 3 - 1 2 हो गया, इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab रूट 2 अपॉन b स्क्वायर। अब हमें इसको ऐसा लिखना है कि रूट वाला टर्म जो सिंगल है वो एक तरफ रहे, बाकी सब दूसरी तरफ, तो बी स्क्वायर उसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ बचेगा माइनस 2ab रूट 2। अब अगर ये माइनस में कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, तो ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है 2ab रूट 2, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल, अब रूट 2 चाहिए हमें, ठीक है, दिस इम्प्लाइज, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन जो रूट 2 के साथ है नीचे आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गया रूट 2, ठीक है। अब जो ये पोर्शन है पूरा, ये पोर्शन क्या है, पी ओपन क्यू की फॉर्म में है, तो इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर है, तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। और ये हमें अभी प्रूफ किया था रूट 3 रैशनल है, तो रूट 3 रूट 2 रूट 5 सबका प्रूफ सेम है, तो रूट 2 भी इंटरैशनल है, ठीक है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो हम कहते हैं वी नो दैट रूट 2 इज इर्रेशनल, ठीक है, एंड ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो, यानी ये रैशनल हो गया, ये रैशनल हो गया, इक्वल नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, फिर लिख देंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, तो हमारा क्वेश्चन था क्या था, रूट 2 प्लस रूट 3 इज, एक मिनट क्या था, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज इर्रेशनल, ठीक है। सो लिख देंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन, ठीक है, was wrong, therefore root 2 plus root 3 is irrational नंबर। तो ये क्या करना, आपको ये लैंग्वेज आपको याद कर देनी है बस, बाकी सब में फॉर्मेट सेम आएगा, ठीक है। तो इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, रूट 2 प्लस 2 रूट 3, तो उस केस में क्या है, रूट 2 को एक तरफ करना है, रूट वाले टर्म को एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो ऐसा दिखा देना है अपॉन में ला करके, और ये बता देना कि एक तरफ रूट रैशनल है, एक तरफ इरेशनल है, फिर ये लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें लास्ट टॉपिक बचा है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो उसका थ्योरम देख लेते हैं एक बार। लेट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी और क्यू दोनों को प्राइम है, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, सिर्फ पी का क्यू का देखना है, इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2m 5n, यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n, अगर इस फॉर्म में नहीं होता है q, यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर, वेयर mn आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो x क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बिना फाइंड किए, ठीक है, बिना डिवाइड किए। इफ़ 2m 5n फॉर्म अगर इस फॉर्म में हो, पहले में तो क्या था कि इस फॉर्म में ना हो, इस फॉर्म में हो, देन x टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, तो x क्या होगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो एग्जांपल से बताता हूँ आपको, जैसे मान लो कोई भी न्यूमरेटर में कुछ है, ठीक, तो उसमें नीचे आ गया आपका 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो हम डायरेक्ट कहेंगे भैया 2 और 5 है इसमें, ठीक है, 2 की पावर m कुछ ना कुछ पावर है, 5 की पावर भी कुछ ना कुछ है, तो ये क्या होगा, सीधा ले देंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर ऐसा हो 2 की पावर 0 हो और 5 की पावर 3 हो, यानी 2 की पावर 0 मतलब 2 है ही नहीं, ठीक है, तो तब भी टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए n हो और नीचे आ जाए 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4 इंटू 3 आ गया, तो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों, क्योंकि 2 की पावर m और 5 की पावर n ही होना चाहिए, इसके अंदर कुछ भी आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं 85/8 का, ठीक है। अगर दिया है तो ऊपर का अगर फैक्टर बनाते हैं, ऊपर की जरूरत नहीं है उसे, क्योंकि नीचे दोनों कॉमन तो कुछ है नहीं, ऊपर का फैक्टर तब करेंगे जब नीचे और ऊपर में कुछ कॉमन होगा, ठीक है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 85 ऐसे लिखा, 8 का फैक्टर बनाएंगे तो 2 की पावर 3 आएगा, तो टर्मिनेटिंग होगा नहीं होगा, तो टर्मिनेटिंग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 3 है, मतलब 2 की पावर m है और 5 की पावर n है,
ना, क्यों? क्योंकि 5 की पावर हम 0 ले सकते हैं, और 5 की पावर 0 होता क्या है? 5 की पावर 0 1 होता है, तो ये मान सकते हैं कि 5 की पावर 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर m, ठीक है, या 2 की पावर m और 5 की पावर n, या 2 की पावर m 5 की पावर n, ये कंडीशन आती है, यानी 2 की पावर समथिंग खाली 2 आए, या खाली 5 आए, या 2 और 5 एक साथ आए, इसके अदर कुछ नहीं आना चाहिए। अगर नहीं है तो टर्मिनेटिंग होगा, इसके अदर कुछ भी आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, इसको लिख देंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। सेकंड लेते हैं एग्जांपल और 256/625 ये दे रखा है, ठीक है। तो 256 ऐसे लिखेंगे, 625 का फैक्टर बनाते हैं तो 5 की पावर 4 आता है, तो क्या होगा ये भी टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 5 के अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ, या तो खाली 5 आए, या खाली 2 आए, या 2 × 5 आए, ठीक है। इसके ये हो गया। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इससे जो थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। जैसे 6/15 है, अब उसको देखते ही आप बोल दोगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्यों? क्योंकि नीचे आ रहा है 3 × 5, लेकिन टर्मिनेटिंग है कैसे? देखो 6 है, नीचे होता है इसका फैक्टर 3 × 5, लेकिन ये कट जाएगा इससे, 3 × 2 = 6, तो क्या आया 2/5। अब क्या हुआ है, नीचे ओनली 5 आ रहा है, तो क्या हुआ? टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये ध्यान देना। तो एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, इस टॉपिक में से। देखो एक लास्ट क्वेश्चन मान लीजिए इसको, कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बोला अगर आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, उसको अगर आपको डेसिमल में चेंज करना है बिना डिवाइड किए, तो देखो कैसे करना है। देखो 13/3125 है, तो 3125 का फैक्टर बनाएंगे पहले, तो ये आ जाएगा 13 तो ऐसे ही रहेगा, 3125 का करेंगे आप, फैक्टर बनाना आपको आता होगा, तो 5 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको फैक्टर बनाओगे तो बन जाएगा 5 की पावर 5। अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो इसको हमें क्या है, नीचे हमारा होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए? नीचे होना चाहिए हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आना चाहिए, तो उस फॉर्म में लाते हैं। तो ये 13 लिखा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नीचे 2 और 5, देखो 2 और 5 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 2 कितना आता है 10, तो हमें 2 और 5 की पेयर बराबर बनाने हैं। मतलब अगर 2 की पावर 5 है तो हमें यहाँ 2 की पावर 5 है, तो 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है, उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ देखो 5 की पावर 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 × 2 10 होता है, तो जितने पेयर होंगे उतने जीरोज आएंगे, तो जीरोज अगर नीचे हैं तो डिवाइड करना ईजी होता है, हम पॉइंट लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम इस फॉर्म में लाने के लिए हम 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मतलब डिवाइड करेंगे, और 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कट जाता है। तो अब क्या होगा, तो 13 ऐसे ही रहेगा, इस 2 की पावर 5 को तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 4 8 16 32, तो ऊपर 32 आ जाएगा, आ गया। और नीचे इसको हम लिखते हैं 5 × 2 की पावर 5 ना, क्योंकि दोनों का बेस अलग है, पावर सेम है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ये देख लेते हैं क्या आता है। 32 को 13 से करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, तो 6 9 10 11 का 1 1, 3 का 4, ये आएगा 416, ये आया इसको डिवाइड करके। अब नीचे देखो क्या आया, 5 × 2 = 10, 10 की पावर क्या आ गया 5, तो 416 लिखा, 10 के 5 मतलब कि 1 2 3 4 5, तो इसको सॉल्व करना इजी है। अब देखो कितने जीरो से, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट लगा दिया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को एक्सपेंशन को बिना डिवाइड किए हम उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग को, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 23 है, तो 23 लिखा, देखो नीचे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 लिखा, ठीक है। तो यहाँ 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 लिखा। तो हमें दोनों को सेम लाना है, पावर सेम लानी है। तो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 लाने के लिए हमें कितने 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 5 से, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो जिससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उससे ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 × 3 = 15, 5 1, 5 × 10 11, ये हो गया 115। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3, सेम ऐसे जैसे किया पहले, 115 नीचे 2 × 5 की पावर 3, तो 115 नीचे आ जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 की पावर 3 मतलब कि 1000, तो आएगा 115 30 1 2 3 पॉइंट, ये आ जाएगा। 10th का रियल नंबर हमने टॉपिक पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनोमियल को लेके हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।